यार ये देखो सामने ना ये गेट मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो लगे सर्कुलर है, एक लौट जाता है फिर दूसरा लौट आता है। ऐसे घूमता रहता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉट है यार। सो भाई ये पहली झलक है मोल्दोवा चिशिनाउ एयरपोर्ट के बाहर की। लो जी भाई, फाइनली चिशिनाउ के एयरपोर्ट पे एंट्री हो गई है, इमिग्रेशन क्लियर हो गया है। जिस एयरपोर्ट पे सोचा नहीं था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइक थॉरोली पूरा वीज़ा चेक किया, ऑफ कोर्स रिटर्न टिकट देखी है और होटल बुकिंग भी देखी है, और बड़े ही सस्पिशियस तरीके से ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट लिए थे। अब मैं बाहर आ गया हूँ एयरपोर्ट के फाइनली। और अगर अब देखा जाए तो इतनी ज़्यादा स्कूटनी, और वो भी एक ऐसी कंट्री में जो कि यूरोप की सबसे पुअरेस्ट और लीस्ट विजिटेड कंट्री है। अब देखा जाए तो मोल्दोवा ना तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, हालांकि ये इसकी वेट लिस्ट में है, और ना ही ये शेंगन जोन में आता है। अब मैं बाहर आ गया हूँ एयरपोर्ट के फाइनली, क्योंकि इमिग्रेशन क्लियर हो गया। अब यहाँ से सामने से ना 30 नंबर बस है जो सिटी सेंटर लेके जाएगी। तो एक और चीज़ है यार, जब एयरपोर्ट के इमिग्रेशन की लाइन में आप लगते हैं ना इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, तो ना लेन्स को थोड़ा सा ना केयरफुली पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि मेरे साथ ना काफ़ी बार ये बहुत ज़्यादा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई है, और बहुत ज़्यादा मेरे को ना बड़ा डिफ़िकल्टी हुई है, बिकॉज मैं एक लाइन में लग जाता हूँ और फिर वो बोला जाता है कि इस लाइन में नहीं दूसरी लाइन में आना है। तो सामने स्क्रीन पे आप देख लिया कीजिए, जो काउंटर्स है ना उसके ऊपर लिखा होता है जैसे कि EU सिटीज़न, क्रू मेंबर्स, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स, ऑल पासपोर्ट, EU पासपोर्ट, और एक कुछ यहाँ पे मोल्दोवा में RM पासपोर्ट्स भी था। तो ऐसे ना आप ना काउंटर के ऊपर पढ़ लिया कीजिए, ताकि आपको बाद में एम्बैरेसमेंट ना हो। क्योंकि मैं EU वाली लाइन में लग गया था, तो उन्होंने बोला ऑल पासपोर्ट वाली लाइन में जाओ। क्योंकि आप बाहर आएंगे तो काफ़ी सारे टैक्सी वाले आपको अप्रोच करेंगे, बट बहुत डिसेंटली एक बार सिर्फ आपको पूछेंगे, और कोई भी उसके बाद दोबारा आपको तंग नहीं करेगा यार। यहाँ से शुरू हो जाता है, एयरपोर्ट से पहला एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है किसी भी इंसान का उस कंट्री के बारे में, कि वहाँ के एयरपोर्ट के बाहर उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है। टैक्सी वाले इज़ द वन हु गिव्स द मैक्सिमम इम्प्रेशन। ये देखो लेट्स की टैक्सी चल रही है, और ये बस स्टेशन है, यहाँ से मेरे को जाना है। मोल्दोवा की अगर लोकेशन की बात करूँ तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है, और ये 2 कंट्रियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, रोमानिया और यूक्रेन। ये इसके चारों तरफ से घिरा हुआ है, और सी से इसका कोई भी एक्सेस नहीं है। इनफैक्ट मोल्दोवा के अंदर एक बहुत ज़्यादा ऑटोनोमस रीजन है, एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया, जो अपने आप को एक सेपरेट कंट्री मानते हैं। 1990 से, जब से ये देश आज़ाद हुआ है, तब से ट्रांसनिस्ट्रिया अपने आप को एक सेपरेट देश मानता है। ये है चिशिनाउ एयरपोर्ट की फर्स्ट इमेज, और ये आ गई 30 नंबर। भाई फाइनली एयरपोर्ट जो शटल है उसने मेरे को उतार दिया है, और 30 नंबर शटल थी जैसे मैंने आपको बताया। ये कुछ मोल्दोवा का पहला लुक है यार। एक छोटी सी बात है जो शेयर करना चाहता हूँ यार, जब मोल्दोवा आ रहे हैं तो मोल्दोवा लियो जो लोकल करेंसी है वो ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ के लोग ना कुछ अनकंफर्टेबल हैं यूरोज़ में पैसे लेने में। तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ है कि फैक्ट क्या हुआ है, एक इंटरेस्टिंग बात हुई। बस में मैं चढ़ा तो एक बाबुश्का थी आंटी, काफ़ी ओल्ड एज कंडक्टर थी, करीबन होंगी 70-75 साल की। तो टिकट लेने आई, मैंने उससे पहले अपने पैसेंजर से पूछा था कि लाइक यहाँ पे कैसे पेमेंट करनी है, तो उन्होंने बोला कि आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। तो आंटी आई, आंटी को मैंने बोला कि आंटी मेरे पास यूरो हैं, आप यूरो ले लो। उन्होंने करीबन बोला था मेरे को 6 मोल्दोवियन लियो। अब पता नहीं अब कितना होता है, मैं आपको ऊपर स्क्रीन पे लिख के दिखा दूँगा। तो मैंने उनसे बोला कि आंटी मेरे पास सिर्फ यूरो हैं। तो बड़ा गुस्से से कुछ 3-4 सेंटेंस बोल के फ्रस्ट्रेशन में चली गई, कुछ इशारा सा किया और चली गई। तो मैंने अपने पास बैठे पैसेंजर से पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या कह रही थी इन इंग्लिश। आई आस्क हिम लाइक व्हाट शी वाज सेइंग। तो उसने बोला आंटी ने कहा है नेक्स्ट स्टॉप आ रहा है, उतर जाना और पैदल जाओ, पैसे नहीं है तो क्यों बस में चढ़े हो। तो इट वॉज वेरी फनी। तो मैंने पैसेंजर से पूछा वॉज शी सीरियस, तो उसने बोला हाँ वो सीरियस है, आप नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाना। तो
मैं 2 मिनट के लिए चुप हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। फिर 2 मिनट के बाद पैसेंजर भी खुद ही मुस्कुराने लगा। फिर कहने लगा नो शी वॉज जोकिंग, यू जस्ट स्टे। तो भाई एयरपोर्ट से यहाँ तक का मेरा सफ़र बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। अब ये देखो सामने वही अगेन सोवियत एरा की आ गई हैं। ये देखो यार, मेरे पास थोड़े से ना तुर्किश लीरा पड़े हैं, तो मेरे को वो चेंज करवाने हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो चेंज हो जाए तो। ये देखो यार, ये ना थोड़ी सी मैंने करेंसी चेंज करवा ली है। और ये मोल्दोवियन लियो हैं यार। कुछ 400 तुर्किश लीरा पड़े थे, उसके बदले में इसने 150 लीरा दे दिए। देखो मोल्दोवियन लियो। भाई बारिश आ गई है चारों तरफ। ये देखो चारों तरफ बारिश ही बारिश है यार। ये मैकडोनल्ड के नीचे खड़ा हूँ यार। भाई बारिश आ रही है, वैसे तो तेज़ नहीं है, धीरे धीरे बारिश आ रही है, बट अगर आप चलोगे तो भीग जाओगे। तो ये देखो ये कुछ मौसम है। और ये मैकडोनल्ड था जिसके नीचे मैं खड़ा था, और ये सारी बिल्डिंग्स हैं। कितना खूबसूरत पार्क आ गया है। देखो सामने ये देखो कितना खूबसूरत सजा रखा है। भाई ठंड है, बुल्गारिया के मुकाबले मोल्दोवा में ठंड है। करीबन 10 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है। मैंने भी किसी से पूछा था कि आसपास ही है, मतलब नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो क्यों ज़्यादा है। बिकॉज़ यहाँ पे ना चारों तरफ कोई माउंटेन नहीं है। जैसे बुल्गारिया में आपने देखा था माउंटेन है, यहाँ पे कोई माउंटेन नहीं है, तो इसलिए ठंड ज़्यादा है और एयर बहुत है, मतलब हवा बहुत चलती है। तो ये चीज़ रीज़न है। ये देखो यार, सी दिस ब्यूटीफुल पार्क। अरे देखो बीच में एक अंडा बनाया हुआ है। सी दिस एंड द ब्यूटीफुल चर्च। और ये देखो कितना प्यारा एक गेट बनाया हुआ है, और सामने देखो कोई बिल्डिंग है। ये देखो यार कितनी खूबसूरती है चारों तरफ। ये जैसे अपने इंडिया गेट है, उसी की तरीके से ये कुछ इंडिया गेट दरवाज़ा है। यार देखो अभी तो बज रहे हैं 7, और 7 बजे देखो सूरज कैसा चमक रहा है। 3:20 की मेरी फ़्लाइट थी सोफिया से, और उसने मेरे को 4:45 बजे यहाँ उतारा। 4:45 बजते 5:30 बजे एयरपोर्ट से बाहर निकला। 5:30 बजे मैंने बस ली, शटल बस, और 7 बजे तक मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। और सुबह का मैं निकला हुआ हूँ 12 बजे का। 12 बजे सोफिया से निकला था। 1-1:30 बजे मैं एयरपोर्ट पहुँच गया था सोफिया। फिर वही चेक इन वैक इन करते करते टाइम हो गया। तो भाई सारे दिन की तो होगी ऐसी तैसी। अब सोचा जाएगा कल क्या होगा। अब कल भाई मैं क्या बताऊँ आपको, 2:20 की मेरी दोबारा से एक फ़्लाइट है विज़ एयर की। वो है ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया। यस स्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा, सॉरी यार स्लोवाकिया, ये स्लोवेनिया, स्लोवाकिया की फ़्लाइट है। तो भाई देखते हैं कैसे कैसे मैनेज होता है। अभी इस स्क्वायर को देख लो बस। ये देखो यार लाइन से ना खूब फूलों की दुकान है यहाँ पे। ये देखो आप यहाँ से लाइन नज़र उठाना शुरू करो, ये सारी फूलों की दुकान है। और ये देखो 1700 ले की अमेरिकानो, एस्प्रेसो, मिल्क। यार मोल्दोवा इज़ नॉट a expensive country. You can get a glimpse of Europe, feel of Europe, and that too in very less price. Now it is green. भाई लाइन से देखो, जैसे अपने वो DTC की बसें चलती है ना, ये देखो लाइन से 10 स्ट्रीट एक लाइन से आ रही है, 25 स्ट्रीट, एलेक्सिया मेलेविकी, 32 स्ट्रीट एलेक्सिया मेतेविकी। ये देखो बुद्धा हॉस्टल।
बताओ यार, इंडिया से, दिल्ली से इतनी दूर आके मैं कहाँ घूम रहा हूँ, हज़ारों किलोमीटर दूर यार। ठंड बढ़ गई है भाई, करीबन 60 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त यहाँ पे, और बहुत चिलिंग वेदर है, और ये माइनस तक जाएगा। फटाफट पहुँच जाता हूँ हॉस्टल यार। यार ये तो किसी रेजिडेंशियल एरिया में आ गया हूँ यार मैं, अभी इधर से निकल के आया हूँ भाई। 350 मीटर अभी भी और आगे है। मैं देखता हूँ यार कहाँ पे आ गया हूँ भाई, तो पूरा रेजिडेंशियल एरिया लग रहा है मुझे। ये देखो मोल्दोवियन नंबर प्लेट, MD के नाम से स्कोडा की गाड़ी है। मुझे हमेशा से ऐसी खूबसूरत जगह पे आने का मन करता था। देखो जो कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप एक बार सोच लेते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं। USSR की बहुत पुरानी कंट्रीज़ में मेरा आने का बहुत मन करता था, और YouTube की बहुत सारी वीडियो देखी है, और आज मैं उन्हीं गलियों में घूम रहा हूँ। देखो, सो इफ़ यू कैन ड्रीम, इफ़ यू कैन थिंक, यू विल बी देयर, नो मैटर। ये आ गया सामने। Hey. Your name is Amit. Yes. ये हॉस्टल मिला है मेरे को। अभी अंदर से बेड दिखा देता हूँ। ये इस टाइप के कुछ बेड है। ये सामने से एंट्रेंस है। ये जो लाइट जली है मेरा बेड है। यहाँ पे 6 बेड लगाए हुए हैं छोटे से रूम के अंदर। ये देखो बेड का साइज़। अभी वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये वॉशरूम है। बंदा बहुत बढ़िया है जो रिसेप्शन पे है। आई लाइक इट। ओके, अभी ये कुछ पास्ता बनाया मैंने। देखो ये पास्ता खरीद लिया था, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये मैगी मसाला डाल के इस पास्ता को खा रहा हूँ। ये पूरी कैंटीन है, अभी दिखाऊंगा आपको। स्वागत भाई एक और नई वीडियो में। सबसे पहले तो इतनी प्यारी धूप खिली हुई है, दिखा देता हूँ। ये मोल्दोवा का कुछ नज़ारा है यार, सुबह के 9 बजे में। अभी आपसे बात करता हूँ, रुको। भाई अपने हॉस्टल से निकल गया हूँ। नाम था लाइक हॉस्टल, अमेजिंग हॉस्टल, अमेजिंग होस्ट का नाम था फरीद। नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कल रात जब मैं किचन में खाना बना रहा था, तो खाना बनाते मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई। यस, ये देखो यार, ये कुछ मैग्नेट है। मुझे ये पसंद आ रहा है, ये पसंद आ रहा है। देखते हैं। ये फ्रिज का मैग्नेट ले लिया है 50 मोल्दोवियन लियो का। और सामने ऊपर रेट लगा दूंगा कितना बनता है। यार फ्रिज मैग्नेट के 50 मोल्दोवियन लियो ले लिए। मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। हाँ, तो मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ दोबारा। कल रात किचन में खाना बना रहा था, बहुत सारे लोगों से बात हुई। मोस्टली यूक्रेन से थे और परमानेंटली यहाँ पे रह रहे हैं, यूक्रेनियन लोग हैं। तो मैंने 2-3 लोगों से बात की कि भाई आप यहाँ पे क्यों हो। बिकॉज ऑफ वार दे हैव टू लीव देयर कंट्री। अब शायद वो दोबारा अपनी कंट्री में वापस भी नहीं जा सकते। फैमिली वहीं है, फैमिली यहाँ मिलने आती है उनसे और मिल के चली जाती है, बट वो कभी नहीं जा सकते। और यार जो सबसे ज़्यादा सैड बात मुझे लगी यार, वो थी इस हॉस्टल के जो केयर टेकर था, जिसका नाम था फ़रीद के बारे में लगी। मैंने उससे पूछा तुम ओनर हो या केयर टेकर हो, तो उसने कहा मैं केयर टेकर हूँ। ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम ही वॉज फ्रॉम अज़रबैजान। अज़रबैजान के बॉर्डर, ईरान और अज़रबैजान के बॉर्डर के पास एक छोटा सा शहर है जहाँ पे वो रहता था। सो उस बॉर्डर टाउन से वो और उसकी फैमिली है। फैमिली अब उसकी यूक्रेन में है और वो यहाँ पे काम करता है, यानी इसमें मोल्दोवा के लाइक हॉस्टल में वो काम करता है। यूक्रेन में ही गॉट मैरिड विद द यूक्रेनियन वाइफ। अनफॉर्चुनेटली बट उसकी वाइफ की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कैंसर 2 साल पहले। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हो गया था, तो उसने बोला माई वाइफ गॉट डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर
and reason what he mentioned, it was because of Chernobyl radioactive, जो आज से करीबन 20-25 साल पहले हुआ था, जो उसकी रेडिएशन है, उसकी वजह से उसकी वाइफ को कैंसर हुआ और वो उसकी डेथ हो गई। और वो मुझे बता रहा था आज भी हज़ारों लोग कैंसर से वहाँ पे मर रहे हैं बिकॉज ऑफ चेरनोबिल रेडिएशन। ये देखो इतने सारे प्यारे प्यारे फूड आइटम। बात में भूल गया यार, मुझे इस पार्क में से जाना था यार। सफाई का देखो कितना ध्यान रखा जाता है यार, हमारी कंट्री में ऐसा हो जाए मज़ा आ जाए यार। मतलब मैं तो कहीं घूमने नहीं जाऊँगा यार अगर इतनी सफाई हो जाए तो। ऑनेस्टली मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, सब लोगों से रिक्वेस्ट है यार थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर लो, मतलब डस्टबिन में ही कूड़ा डालो यार। अब इसमें क्या बताए यार, ये बताने वाली बात नहीं है, बच्चों को सिखाया जाता है। ये कितना सुंदर है यार, लुक एट द रोड्स, कितनी चौड़ी चौड़ी रोड है यार। और देखो पेडेस्ट्रियन के लिए चलने के लिए जगह है, ये पेडेस्ट्रियन एरिया है यार, कमाल है। इतनी बड़ी कंट्रीज़ में रोड होती हैं यार। सामने है मोल्दोवा का फ्लैग, ये फ्लैग है और सामने एक चर्च है। आज लग रहा है कुछ कंसर्ट वंसर्ट है, तभी चारों तरफ से इसको सजाया जा रहा है। ये देखो कितना प्यारा, कोको कोला वाले शायद स्पॉन्सर कर रहे हैं, कोको कोला की होर्डिंग्स हैं। ये देखो यार, लुक एट दिस यार, कितना प्यारा ये बनाया हुआ है यार। बच्चों से रिलेटेड है मुझे लग रहा है कुछ यार। मतलब किसी भी जगह चले जाओ यार, एक्स यूएसएसआर कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, ये देखो भाई। यार एक चर्च के आगे फ़ोटो खिंचवानी है, ब्यूटीफुल पियानो है यार, पूरा घास का पियानो बनाया हुआ है। ये चर्च है यार, ये भी देखो एक चर्च है, और ये भी एक चर्च है। सारी क्लीनिंग चल रही है, आज कुछ पार्टी है भाई। ये देखो यार मेरे पीछे है मोल्दोवा का पोस्ट ऑफिस, दिस इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ मोल्दोवा। सो बहुत पुराना पोस्ट ऑफिस मेरे को देखने को मिला, बट उससे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो चिशिनाऊ, और यहाँ से एरो बनाए हुए हैं चारों तरफ। देखिए बीजिंग 10,256 किलोमीटर, बाकू, बगदाद, अंकारा, जेरूसलम, एथेंस, बुखारेस्ट, रोम, पेरिस, बर्लिन, वार्सोविया, हेलसिंकी, मिन्स्क, मॉस्को। अरे सामने देखो यार कितनी है यार, कितनी पुराने टाइम की बिल्डिंग है। और ये है एक खूबसूरत सा चर्च। तो जहाँ भी आप नज़र घुमाओ बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। कितनी सुंदर चर्च है यार। ये देखो अब यार मुझे देखना है बस स्टॉप। मेरे ख्याल से कल यहीं उतारा था उसने मुझे। चारों तरफ देखो यार, ये देखो नेशनल म्यूजियम सा है यार। यार ये देखो चारों तरफ ये पेड़ कैसे हैं, देखो छोटे छोटे से। ये देखो, ये देखो कैसे कैसे पेड़ आ रहे हैं, देखो एक भी पत्ता नहीं है और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, जैसे कि ट्विंस हों, और चारों रोड की तरफ है। मेरे ख्याल से यार इतने पत्ते तो नहीं झड़ते। ये देखो कितने इंटरेस्टिंग पेड़ है यार।
अभी यार ये इन्फॉर्मेशन मेरे को थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, जब आप इस बस में चढ़ते हो तो यहीं पे मेंशन होता है कि फ्रंट डोर, अगर आपकी सीट 1 से 18 है तो फ्रंट डोर से चढ़े और रियर डोर से चढ़े अगर आपकी सीट 19 से 40 है। प्लीज़ हेल्प अस डिपार्ट ऑन टाइम। ये हर गाड़ी में लगा होता है।